बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। ला दबाकर मारा गया। भारत की करोड़ों महिलाओं को अपराध और अपराधियों से आजादी मिलने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे, लेकिन भगवान भी इस देश में शैतानों के शिकंजे में फंस जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोलकाता रेप केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उस पर इंडियन मीडिया ने रिएक्शन दिया है। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। ला दबाकर मारा गया। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश किया था। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या भारत की करोड़ों महिलाओं को अपराध और अपराधियों से आजादी मिलने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे? कोलकाता में जिस निर्ममता से एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, उस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है। और यह घटना भी ऐसे समय में हुई है जब हमारा देश अपनी आजादी के 77 वर्ष पूरे कर रहा है और 5 दिन के बाद हमारे देश में रक्षा बंधन का त्योहार है, जब करोड़ों भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वादा करते हैं। लेकिन क्या हमारे देश की महिलाओं की रक्षा हो रही है? दुख की बात यह है कि उसी देश में एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर न सिर्फ बलात्कार होता है, बल्कि आरोपी उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और यह सब कुछ उस देश में होता है जहां रक्षा बंधन जैसा त्योहार मनाया जाता है, जहां महिला को देवी का रूप माना जाता है। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन भगवान भी इस देश में शैतानों के शिकंजे में फंस जाते हैं। कोलकाता केस का जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो सच निकल कर आया जो आपकी रूह कपा देगा। आपकी आंखों को, आपके कान को यकीन नहीं होगा कि बर्बरता कितनी इंतहा पा की जा सकती है। एक 30 साल की लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 इंचेस सीमेन मिलने की बात वहां के तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। और अगर ये सच है तो फिर ये एक शख्स का तो नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके शरीर में कई लोगों ने उसे नोच खाया है, और ये उस महिला के साथ है जिसके साथ इतनी बर्बरता के बाद उसके पिता को फोन करके कहा गया कि सर आपकी लड़की ने शायद खुद ही सुसाइड कर लिया। ये जो आरोपी जिसे पकड़ा पुलिस ने पहले, इसका खुद का पुलिस कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच है वो हैरान करने वाला है। इस महिला के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर घाव पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी चीख दबाने के लिए उसकी नाक, मुंह को, गले को लगातार दबाया गया, दीवार की तरफ ऐसे रख के दबाया। गला घुटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि इस डॉक्टर के सिर को दीवार से सटाया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके। उसके पेट पर, उसके होंठ पर, उसकी उंगलियों पर, उसके बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद